नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जीवन का स्पष्ट संदेश है कि जिस मनुष्य के पास जीवन में लालच नहीं है ना, वो जीवन में किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। लालच बुरी बला है भाई, बच के रहिएगा, वरना ये जीवन गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 22 मार्च 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2078 चैत्र मास की 9 प्रविष्टि सक्षम 1943 चैत्र 1 तदनुसार मंगलवार 22 मार्च 2022 सूर्यकाल तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल 23 मार्च सुबह 4:21। सूर्यकालीन योग हर्ष योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 1:10। अगला योग वज्र। सूर्यकालीन करण बालव करण है, करण का समाप्ति काल सुबह 6:24। अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है और नक्षत्र का जो समाप्ति है वो शाम 8:14। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक आज चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करेगा। अगला नक्षत्र अनुराधा है, नक्षत्र स्वामी शनि है। चंद्रमा आज तुला राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लगन, मीन लगन, लगन में सूर्य, चंद्रमा तुला राशि, मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव मकर राशि, बुध देव, बृहस्पति देव कुंभ राशि, राहु देव वृषभ राशि और केतु देव वृश्चिक राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:04 से लेकर 12:53, अवधि 49 मिनट है और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक आपको लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त देवताओं को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 12:28। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 1:59 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:31 से लेकर शाम 5:02 तक। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और सही माना नहीं गया है। बाकी मर्जी आपकी। मेरी राहु काल में पूंजी निवेश नहीं करे, कोई सौदा नहीं करे, कोई भूमि नहीं खरीदे, कोई वाहन नहीं खरीदे, कोई काम शुरू नहीं करे, ऐसा मनुष्यों का संकेत है। आज पश्चिम दिशा की यात्रा ठीक मानी गई और आज के दिन यात्रा से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आए। मित्रों और साथियों, समय काल परिस्थितियां साधन बहुत बदल गया है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, यात्रा से पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन है। आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 मार्च आपका जन्मदिन है तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो 22 मार्च जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 4 होगा और उनके जीवन में अंक 4 का कहीं न कहीं महत्व जरूर होगा। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है और राहु के प्रभाव के कारण मूलांक 4 वाले लोग बहुत चतुर व्यक्ति होते हैं। दूसरों से अपना काम कैसे निकालना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी भी काम या किसी भी लड़ाई या किसी भी कार्यशैली में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और बुद्धि के द्वारा विजय हासिल करते हैं। कामों के प्रति आपका जुनूनी स्वभाव आपको सफलता दिलाता है। आपका स्वभाव काफी हद तक जिद्दी है। कभी कभी आप उग्र रूप धारण कर लेते हैं। आप अपने समय के बड़े पाबंद होते हैं। आपका स्वभाव मनमौजी है। आप अपने मन के अनुसार चलते हैं। आप लीक से हटकर सोचते हैं। आपके काम दूसरों को आश्चर्य में डालने वाले होते हैं। आप में साहस भी है और आत्मविश्वास भी है। आर्थिक मामले में आपको काफी संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये आपके मूलांक के बारे में कुछ विचार थे।
आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो आज आपके लिए गुरुमंत्र विद दाती महाराज में एक वीडियो है, आज का उपाय में अद्भुत उपाय डाला, उसे जरूर देखें, नमन है। अब मैं बात करूंगा ज्योतिषीय सूत्रों की। जन्मांग 12 भावों का होता है और इन 12 भावों में अपना अपना प्रभाव है। मनुष्य को जीवन का संपूर्ण सार इन 12 भाव। यदि आपके जन्मांग के धन भाव यानी दूसरे भाव में और 11वां भाव यानी लाभ भाव में कोई ग्रह बैठा है और वह ग्रह शुभ ग्रहों से द्रष्ट है, तो धन की प्राप्ति में सहजता रहेगी। दूसरे और 11वें भाव में बैठा ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है या उच्च राशि में विराजमान है, अस्त अवस्था में बैठा है, लाभ देता है, ये मैंने देखा है। तरीका कुछ अलग हो सकता है लेकिन धन जरूर आता है। और साथ ही यही ग्रह कुंडली में, नवान जन्म कुंडली में बली अवस्था में विराजमान हो तो धन संबंधी मसले बड़े सहजता से पूरे होते हैं, न मनाए। यह था आज का सूत्र। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की, और ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, चंद्रमा सप्तम भाव में मेष राशि वालों के लिए संचरण कर रहा है और सुबह से लेकर शाम सूर्यास्त तक चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करेगा। समय उत्तम है, परिवार में स्थिरता, सुव्यवस्था बनी रहेगी। कारोबार, कामकाज और कैरियर के क्षेत्र में असुविधा समाप्त होगी। उठापटक परेशानियों में राहत आएगी। लाभ के आश्वासन प्रबल होंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और सभी क्षेत्र में आप विजय होंगे। विद्यार्थियों के लिए कई अच्छे मौके आज आपके पास आएंगे। आप कलाकार है, खिलाड़ी है, युवा है तो मित्रों का सहयोग अनुकूल रहेगा। बेरोजगारी से पीछा चलेगा, नौकरी की प्राप्ति होगी और आप अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। क्या करें, चाहे अपना कामकाज हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र, उसमें आप यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन से पहले रिसर्च बहुत जरूरी है, अपनों की सलाह बहुत जरूरी है। क्या ना करें, पारिवारिक सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, आज का जो आपके लिए उपाय वो बीज मंत्र है। कल मैंने तंत्रोक्त मंत्र बताया, आज बीज मंत्र है। तो मेष राशि वाले का स्वामी मंगल, और मंगल का जो बीज मंत्र है वो अंग ओम अंग अंगाकाराय नमः। इस मंत्र का आज 108 बार जाप कर लेंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए ओम अंग अंगकाराय बीज मंत्र बड़ा शुभ माना गया है। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, कैरियर बहुत अच्छा संकेत दे रहे। नए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का मौका मिलेगा और जो व्यवसायिक योजना बड़ी लाभप्रद रहेगी और कारोबार की नई दिशा प्राप्ति और धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। मात्र पक्ष से अपेक्षित सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। कामकाज और कैरियर की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कानूनी मसले आपके पक्ष में होंगे और समय अच्छा बीते। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, कई दिनों से जिस अभिलाषा, उच्च अभिलाषा की तलाश में आप थे, जो आपकी उच्च अभिलाषा है, आज आपकी उच्च अभिलाषाएं पूरी होगी। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। क्या करें, ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुटे रहें। क्या ना करें, किसी को धन को लेकर परेशान नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज ओम राहुए नमः, ओम राहुए नमः, इस बीज मंत्र का वृषभ राशि वालों को जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे रही है कि विघ्न, बाधा, परेशानी, कलह, कष्ट आज कुछ कम होंगे। आज लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लोग आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, आपका मनोबल अच्छा रहेगा। दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। आपकी बुद्धि और युक्ति से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन संतान पक्ष पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। आप विद्यार्थी हैं, युवा है, कलाकार है, खिलाड़ी है, आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कलाकार, युवा, खिलाड़ी, विद्यार्थी, इन सबको एक बात कहना चाहूंगा, आज सट्टेबाजी से अपने आप को दूर रखें। बिना वजह की जिद नहीं करें। बैट नहीं लगा, नहीं सब ठीक है, ये मैं बैट लगाता हूं, इस तरह की चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें, संयमित और सूझबूझ होकर से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे। आज मिथुन राशि, ओम बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप दिन भर करिएगा जब मौका मिले। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। वाणी की जो कठोरता है वो आपको आज परेशानी में डाल देगी, इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणना मानसिक और शारीरिक तनाव का संकेत दे रही है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कैरियर हो। स्थिति परेशानी युक्त है, बहुत धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है और मानसिक तनाव है। घर का वातावरण कलहपूर्ण नजर आ रहा है, पारिवारिक सदस्यों को एकजुट रखना बहुत जरूरी होगा और मातृ पक्ष को लेकर भी सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज समय सावधानी का संकेत दे रहा है। समस्याएं हैं, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? अपने साथियों के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात का ध्यान। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शो सोमाय नमः, ओम शो सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, धन लाभ और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, सुख और समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। लाभदायक छोटी मोटी यात्राओं का प्रबल योग, छोटे भाई बहनों को सफलता, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित, अतिथि सत्कार का भी लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। नए प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श का मौका मिलेगा। सफलता आपके साथ होगी, आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। क्या करें? राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा सा संपर्क सूत्र बढ़ाना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपनी दैनिक दिनचर्या को अनियमित ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, खर्चों पर अंकुश रखना होगा, पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी होगी, पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान, और पारिवारिक कलह नहीं हो। आज अपने को बैकफुट पे रखना बहुत जरूरी है। आप नौकरी में हैं तो कुछ समस्या नजर आ रही है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी और व्यस्तता की वजह से तल्खी थोड़ा स्वभाव में आ जाएगी, उससे बचना चाहिए। आंखों संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, उसमें भी लापरवाही नहीं। समय सावधानी का संकेत। इन सारी उठापटक के बावजूद भी अपनों का साथ आपको रहेगा। गुजर लायक धन की प्राप्ति होगी, कुछ काम भी बनेंगे और कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, दिन अच्छा बीते। क्या करें? बुद्धि की चातुर्यता से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? शेयर और लॉटरी में धन ना लगाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। लेकिन ध्यान रखना, ये 75% आपकी अपनी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। यदि आपकी कार्यशैली सकारात्मक है, आपकी सहनशीलता ठीक है, आप लोगों को लेकर चल सकते हैं, तो जरूर 75% है, नहीं तो इसमें थोड़ी कमी भी आएगी। आपके लिए जो बीज मंत्र है वो ओम बुधाय नमः, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल, समय बहुत लाभदायक और सफलता से भरा, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। नए कार्य में मन आकर्षित होगा, नए कार्य बनेंगे, नए सौदे मिलेंगे, मल्टीनेशनल और देश विदेश से कार्य संबंध बनेंगे, व्यापार संबंधी परेशानियां दूर होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, स्वजनों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम, मन में प्रसन्नता, उन्नति और लाभ के अच्छे अवसर मिलेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। हाँ, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? आलस्य और निष्क्रियता को नहीं बढ़ने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में बृहस्पति के नक्षत्रों में चंद्रमा का संचरण, समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल, और ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़। वाणी की संतुलन बहुत जरूरी है, अपने दायरों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। आज कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, रिश्तों को लेकर, देश विदेश से संबंधों को लेकर अनावश्यक तनाव और परेशानी है। धन कहीं रुक सकता है या डूब सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यर्थ की गलतफहमियां पैदा हो,
पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक और शारीरिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो समय सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा उलझनपूर्ण है। घबराएं नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। पहले से तैयारी करें, मैंने बता दिया है। क्या करें? वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें तो कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मेहरून, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, आज ओम के केतुवे नमः, ये केतु का बीज मंत्र है, इसका जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, 11वें भाव में बृहस्पति का संचरण है, चंद्रमा के नक्षत्र में। आज चंद्रमा का जो संचरण है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है। नक्षत्र गणना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे। स्वजनों का सहयोग मिलेगा, यात्रा से लाभ मिलेगा, कारोबारी यात्रा अनुकूल रहेगी, कुटुंब परिवार में मान और सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप सफल होंगे और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता है। कलाकार, खिलाड़ी, युवाओं के लिए माता पिता और प्रियजनों के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और अधिकारी वर्ग भी सहयोग। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाई, क्या ना करें? बेवजह किसी पे शंका ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, आज ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहोचर की अनुकूलता से रुके हुए काम बनेंगे। जॉब को लेकर जो उठा पटकती उससे पीछा छूटेगा और नए जॉब मिलने के अच्छे अवसर है। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है, आपका मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। आज उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, कोई नया टेंडर, नया ऑर्डर भी मिल सकता है और धन कोष में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आज समय पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत है। आप कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी, साहस और बाहुबल में वृद्धि होगी। चाहे कामकाज हो, चाहे एजुकेशन हो, आपके लिए अच्छा समय और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य में गोपनीयता वृद्धि और मन लगा के काम किया तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्या करें? धन के खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण आज रखना होगा। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि भाई आज लाभ, सफलता और खुशी के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। घर परिवार के मांगलिक कार्य को संपन्न करने के लिए अपने अहंकार पर काबू रखना पड़ेगा। पारिवारिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। आज सामाजिक कार्य पर धन खर्चा है, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, कारोबार के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, लेन देन के मसले ठीक है। आज अध्यात्म रुझान अच्छा है, धार्मिक यात्राओं का योग। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक वातावरण रहेगा, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले जरा पढ़ जरूर लेना। क्या करें? शास्त्र और धैर्य बनाकर रखें। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग स्काई ब्लू, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहे। और बात करते हैं मीन राशि की, 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होगा, शत्रु परेशान कर सकता है, मन में व्यग्रता, बेचैनी, धन की कमी आज तनाव का कारण है। लंबी यात्रा में हानि है, मानसिक तनाव है, संतान की वजह से कोई विवाद हो सकता है, किसी को धन उधार दिया तो डूब सकता है। आज कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी हो, हर जगह संयम और धैर्य बहुत है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले। आप विद्यार्थी हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आशा के प्रतिकूल समाचार मिल सकते हैं, मन परेशान हो सकता है, पहले से भैया तैयारी कर लें। क्या करें? आय और वह में समानता बनाकर चलें, जितना ताते पाव पसारिए जाते लंबी शौर। क्या ना करें? भाई बंधुओं के साथ रिश्ते खराब ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। और मीन राशि वालों, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकेंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। अब मैं जो मेरी वीडियो पर आप कमेंट करते हैं, उन समस्याओं का समाधान आपके सामने। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, साहब कारोबार में बरकत नहीं हो रही, कारोबार में निरंतर घाटा हो रहा है, उस घाटा से बचने के लिए कोई उपाय बताएं। यदि कारोबार में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, कामकाज और कारोबार में घाटा हो रहा है, तो रवि प्रदोष व्रत के दिन, त्रयोदशी और रविवार के दिन, राहु काल के दौरान बरगद की वृक्ष की जड़ में
लकड़ी से खोदी, जड़ लकड़ी से खोदी। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये दुर्गा नवराण मंत्र। इस मंत्र का जाप करते जल और गंगा जल से उस लकड़ी को पवित्र कर दीजिए। लकड़ी को लाल चंदन से रंग दीजिए, लाल चंदन से रंग दीजिए और लाल चंदन से रंगी हुई इस लकड़ी को लाल कपड़े में बांध दीजिए और जो कारोबार का स्थल है, जो कारोबार की जगह है, उसके मुख्य द्वार के बीचों बीच में लटका दीजिए। सफलता जरूर मिलेगी। हर प्रदोष पर पहली वाली प्रवाह करें और नहीं बांधे, करिएगा कुछ दिन, हर कष्ट हर परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। बहुत से लोगों ने कहा साहब क्रोध बहुत आता है, क्या करें? क्रोध का निवारण एक ही मुद्रा करती है और वो है मृत संजीवनी मुद्रा। पहली जो अंगुली है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, उसको आप अंगूठे की जड़ में रख दीजिए और अंगूठे पर अंगूठा मध्यमा और अनामिका की पोर पर रख दीजिए। ये देखिए, ये मृत संजीवनी मुद्रा है। हर रोज 18 मिनट इस मुद्रा में गायत्री मंत्र का जाप लगातार कुछ दिन करके देखिए, क्रोध आपके काबू में होगा। नमो नारायण। तब भी कोई मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।